14 फरवरी 2019 कश्मीर की सर्द हवाओं में एक ऐसा धमाका गूंजा जिसने पूरे भारत को हिला दिया। पुलवामा हाईवे पर सीआरपीएफ कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया, कई जवान शहीद हुए, लेकिन यह सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, यह एक संदेश था और दिल्ली समझ चुकी थी कि जवाब अब सिर्फ अल्फाजों में नहीं दिया जाएगा। उस रात दिल्ली में खामोशी थी, लेकिन सत्ता के गलियारों के अंदर एक साइलेंट वॉर शुरू हो चुकी थी। इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गईं, इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्टिव कर दिया गया। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक सवाल था, भारत का जवाब क्या होगा। दिल्ली के अंदर रणनीति तैयार होने लगी, हर विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया। देश जवाब चाहता था, लेकिन जवाब अलग होने वाला था। इस बार हमला सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहने वाला था, एक नई रणनीति तैयार हो रही थी। जब दुनिया सिर्फ हेडलाइंस देख रही थी, तब एयरबेस अपना इनविजिबल नेटवर्क एक्टिव कर चुका था। अंडरकवर एजेंट्स, स्लीपर कॉन्टैक्ट्स, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, हर जानकारी का सिर्फ एक मकसद था, टारगेट तक पहुंचना। हर मूवमेंट ट्रैक की जा रही थी, हर कॉल मॉनिटर की जा रही थी। ऑपरेशन अब चुपचाप आगे बढ़ रहा था। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान को अभी अंदाजा भी नहीं था कि उसके अंदर ही उसकी हर मूवमेंट मॉनिटर की जा रही है। सेफ हाउस, ट्रेनिंग कैंप्स, मिलिट्री रूट्स, सब कुछ चुपचाप ऑब्जर्व किया जा रहा था। एरेडीपी के एजेंट्स दुश्मन के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी पहचान अब भी छिपी हुई थी। ऑपरेशन धीरे धीरे अपने असली लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एक नाम पर आकर रुकने लगीं। बालाकोट पहाड़ों के बीच छिपा हुआ एक ट्रेनिंग फैसिलिटी, ऑफिशियली इनविजिबल, लेकिन एरएडब्ल्यू की नजरों से नहीं। सैटेलाइट इमेजेस लगातार स्टडी की जा रही थीं, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट मार्क किया गया। अब ऑपरेशन का अगला फेज शुरू होने वाला था। टारगेट फाइनल हो चुका था, अब सिर्फ सही समय का इंतजार था। दिल्ली के अंडरग्राउंड वॉर रूम में स्क्रीन्स कभी बंद नहीं हुई। सैटेलाइट फीड्स, रडार मूवमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी हर सेकंड मॉनिटर किया जा रहा था। ऑपरेशन अब सिर्फ प्लानिंग नहीं रहा था, अब ये एग्जीक्यूशन फेज में एंटर कर चुका था। हर फैसला बेहद सावधानी से लिया जा रहा था, क्योंकि एक गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती, कभी कभी जंग स्क्रीन्स के पीछे भी होती है। साइबर सर्विलांस, सिग्नल इंटरसेप्शन, डिजिटल मैपिंग, दुश्मन के रडार पैटर्न्स को चुपचाप एनालाइज किया जा रहा था। हर अनदेखा सिग्नल ऑपरेशन को और सुरक्षित बना रहा था। सिस्टम्स लगातार एक्टिव थे, हर डेटा का मतलब था मिशन को सफल बनाना। दबाव हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ता जा रहा था। पूरा देश जवाब चाहता था, लेकिन एक गलत फैसला स्थिति को फुल स्केल वॉर में बदल सकता था। इसीलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया। मीटिंग्स लगातार चल रही थीं, हर एजेंसी अपनी रिपोर्ट दे रही थी। फिर आखिरी रणनीति तैयार हुई और फिर फाइनल अप्रूवल दे दिया गया। ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर लॉक हो चुका था। पायलट्स तैयार थे, टारगेट्स कंफर्म हो चुके थे, टाइमिंग सिंक्रोनाइज की जा चुकी थी। अब सिर्फ काउंटडाउन बाकी था। हर नजर घड़ी पर टिकी हुई थी। वॉर रूम में तनाव बढ़ता जा रहा था, हर सेकंड बेहद महत्वपूर्ण था। मिशन अब शुरू होने वाला था और इतिहास बदलने वाला था। रात और गहरी होती जा रही थी। एयरबेस पर इंजनों की आवाज गूंज रही थी। हथियारों से लैस फाइटर जेट्स रनवे पर तैयार खड़े थे। ग्राउंड क्रू अपनी अंतिम तैयारियां पूरी कर रहे थे। पायलट्स अपने कॉकपिट में चुपचाप इंतजार कर रहे थे। हर सिस्टम चेक किया जा रहा था, हर हथियार तैयार था, हर आंख मिशन पर टिकी हुई थी, क्योंकि कुछ ही पलों में इतिहास लिखा जाने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। एयरबेस पर सिर्फ इंजनों की आवाज सुनाई दे रही थी। पायलट्स अपनी फाइनल चेक्स पूरी कर रहे थे। ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। दिल्ली वॉर रूम हर सेकंड मॉनिटर कर रहा था। जेट्स अब बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। हर पायलट को सटीक टाइमिंग फॉलो करनी थी। रडार डिटेक्शन से बचना मिशन का सबसे अहम हिस्सा था। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम्स अनजान थे। ऑपरेशन अपने सबसे खतरनाक फेज में प्रवेश कर चुका था और सब वापस मुड़ने का कोई विकल्प नहीं था। जब जेट्स दुश्मन की सीमा के अंदर थे, रूम में पूरी खामोशी थी। हर आंख स्क्रीन पर टिकी हुई थी। लाइव कोऑर्डिनेट्स लगातार अपडेट हो रहे थे। ऑपरेशन का हर सेकंड महत्वपूर्ण था। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट इतिहास बदल देंगे। दुश्मन की रडार एक्टिविटी भी मॉनिटर की जा रही थी। अगर ऑपरेशन डिटेक्ट हो जाता तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती थी, लेकिन ऑपरेशन अब अपने अंतिम फेज के बेहद करीब था। रात के अंधेरे में भारतीय फाइटर जेट्स टारगेट जोन के करीब पहुंच चुके थे। हर सेकंड ऑपरेशन को और खतरनाक बना रहा था। टारगेट आधिकारिक तौर पर लॉक हो चुका था और फिर बालाकोट की खामोशी टूट गई। पहाड़ों में धमाकों की गूंज फैल गई। ऑपरेशन सिर्फ कुछ मिनटों का था, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया ने महसूस किया। भारत ने आधिकारिक तौर पर अपना जवाब दे दिया था। सुबह होते ही इंटरनेशनल मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी। पूरे दक्षिण एशिया में तनाव फैल गया। पाकिस्तान हैरान था, क्योंकि ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक संदेश था। भारत ने दिखा दिया था कि अब जवाब सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहेगा। एयरडब का साइलेंट नेटवर्क अपना काम कर चुका था और दुनिया को पता भी नहीं चला। बालाकोट ऑपरेशन खत्म हो चुका था, लेकिन उसके पीछे छिपी कहानी कभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई। रेड डव के एजेंट्स अपनी पहचान के बिना सिर्फ एक मिशन के लिए जीते रहे, और जब मिशन पूरा हुआ तो दुनिया सिर्फ एयर स्ट्राइक को याद रख पाई, लेकिन असली जंग खामोशी में लड़ी गई थी। बालाकोट के बाद दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया कभी नहीं। सोती बॉर्डर्स के पीछे आज भी कोवर्ट ऑपरेशंस चलते रहते हैं। कुछ मिशंस कभी हेडलाइंस नहीं बनते
और कुछ हीरोज कभी आधिकारिक तौर पर पहचाने नहीं जाते, लेकिन उनकी वजह से एक मुल्क चैन से सोता है और वह साइलेंट वॉर आज भी जारी है। हर ऑपरेशन के पीछे कई अनजान चेहरे होते हैं जो हेडलाइंस का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन उनकी वजह से एक देश महफूज रहता है। रेडव की दुनिया आज भी सायों में काम करती है और दुनिया को पता भी नहीं चलता। कुछ जंगों की कहानियां कभी पूरी नहीं बताई जाती। हर बॉर्डर के पीछे एक इनविजिबल बैटलफील्ड होता है जहां सैनिक नहीं इंटेलिजेंस लड़ती है। कुछ ऑपरेशंस कभी इतिहास की किताबों में नहीं लिखे जाते, लेकिन उनका असर पूरा मुल्क महसूस करता है। रेफ्ट की साइलेंट वॉर आज भी जारी है।